हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल स्टॉक्स कवर करेंगे और सबसे पहला स्टॉक है KPI ग्रीन एनर्जी। आप देख सकते हैं आज 5% का अपर सर्किट लगा है और एक महीने में अगर देखोगे तो इस कंपनी ने, इस स्टॉक ने 40% की रिटर्न दी है। एक साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न, 546% की रिटर्न, और 5 साल में या मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो 1095% की रिटर्न। जब स्टार्ट हुआ था तो कितने पे हुआ था? 176 रुपये पे, और अभी कितना पहुंच गया है? 2109 पे, 2109 पे पहुंच गया है। दोस्तों 2022 में आया था। काम क्या है इसका? KPI ग्रीन एनर्जी का रिन्यूएबल एनर्जीज में काम करते हैं, गुजरात में इसका प्लांट है। और आज क्यों इसमें इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है? जो अपर सर्किट लगा है, आज कंपनी डिविडेंड घोषित करने वाली है। जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड मिलेगा। आज डिसाइड होगा कि कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा और साथ में उसकी रिकॉर्ड डेट क्या होगी। KPI ग्रीन एनर्जी कैसा स्टॉक है? तो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का काम जैसे बढ़ रहा है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन आप मार्केट कैप देखोगे तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप साइज की एक कंपनी है। तो इसमें उतार चढ़ाव भी अच्छे खासे आते रह सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि पिछले 5 साल में कंपनी ने इतनी सारी रिटर्न बना के दी है, तो उसके बाद नीचे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही जाता रहेगा, नीचे भी जा सकता है। तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म में ये कुछ अच्छा कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि एक बार अगर देखोगे तो 1805 पे था और जब नीचे गया तो कितना आ गया? 1450 पे। तो दोस्तों, गिरावट अगर होगी तो इसमें अच्छी खासी होगी। जैसा इसने रैली दिखाई है पिछले एक साल में भी, जैसे इसने रैली दिखाई है, लगभग 500% की रिटर्न है। तो जब इसमें गिरावट होगी तो अच्छी खासी होगी। तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। वैसे स्टॉक पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप बिजनेस स्टडी कर सकते हो इसका, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन आज के दिन अगर देखोगे तो अच्छी खासी पिटाई हुई है, 11% की इसमें गिरावट देखी गई है। इसका मार्केट कैप कितना है? 3.27 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन ये आज के दिन से पहले कितना था? 3.66 लाख करोड़ का था। ये अगर मैं आपको दिखा दूं, उदय कोटक लॉसेस 10,225 करोड़ एज कोटक महिंद्रा बैंक शेयर प्राइस डिक्लाइन 10.85% एन थर्सडे। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया भी होगा। ये देखिए, इसका मार्केट कैप कितना था? 3,66,383 करोड़, जो कि कम होकर रह गया 3,26,615 करोड़। तो ऐसा क्यों हुआ? इतना क्यों गिरा? इसका रीज़न क्या था? तो दो नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, या तो मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो सकती है या कोई बाहर वाली न्यूज़ हो सकती है। तो दोस्तों, अगर मैनेजमेंट में गड़बड़ी होगी तो आपको एग्जिट करना चाहिए। अगर बाहर वाली न्यूज़ होगी तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई खराबी नहीं है, मैनेजमेंट में कुछ गलती नहीं की। बाहर की न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। RBI cracks down on Kotak Mahindra Bank, bars onboarding new customer through online mobile banking and issuing new credit cards। तो दोस्तों, हमारे जो बैंक होते हैं उनका काम कैसे चलता है? नए नए कस्टमर आएंगे, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनसे लोन लेते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों से ही उनका रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन RBI ने क्या किया है? कोटक महिंद्रा बैंक को बैन कर दिया कि आप कोई भी कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस या मोबाइल बैंकिंग से। अगर आपको ऑनबोर्ड करना है तो फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट जमा करा के आपको बैंक में जाना पड़ेगा, तभी कोई कस्टमर ऑनबोर्ड हो सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है न्यू क्रेडिट कार्ड इशू करने से मना कर दिया है। और क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी इनकम आती है कोटक महिंद्रा बैंक को, ये आपको पता ही होगा। सिर्फ कोटक महिंद्रा नहीं, हर बैंक को, HDFC हो गया, SBI बैंक हो गया, सारे बैंक को, एक्सिस बैंक हो गया, सारे बैंक्स को क्रेडिट कार्ड से बहुत अच्छी इनकम आती है। तो RBI ने वही बैन कर दिया है, तो इसमें रेवेन्यू में फ़र्क तो ज़रूर आएगा। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आज इसमें हमें लगभग 11-12% की गिरावट देखने को मिली। एक टाइम पे 12% की भी हो गई थी, लेकिन फिर थोड़ा सा बाइंग हुई तो ये गिरावट जो है 10.73% की रह गई। तो दोस्तों, ये बात को आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि इसके रेवेन्यू में फ़र्क आ सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में या उससे अगले क्वार्टर में। जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता तो आपको उस हिसाब से ही एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SBI बैंक। PSU बैंक का दिग्गज बैंक, सबसे नंबर 1 बैंक। आज के दिन 5% की तेज़ी, और पहली बार SBI बैंक ने 800 का लेवल पार किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 43% की अच्छी खासी रिटर्न दी है, और 5 साल में देखा जाए तो 159। PSU बैंक से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता जितनी अच्छी रिटर्न बना के दी है SBI ने।
वो भी जब लॉकडाउन में ये बहुत ही नीचे कितने पे चला गया था, लगभग 150 के आसपास चला गया था, उसके बाद 812 पे पहुंच गया है। तो दोस्तों बहुत ही भयंकर रिटर्न बना के दी है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े महारथी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं एसबीआई के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिट्स ₹800 लेवल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं राजेश पालविया की, जो कि हेड टेक्निकल रिसर्च है एक्सिस सिक्योरिटी से। उन्होंने क्या बोला है कि ये अगले 2-3 दिन में 820 से 830 का लेवल भी पार कर सकता है, देख सकता है, मतलब 820 से लेके 830 तक पहुंच सकता है। और हाँ, अगर किसी को बाय करना है उस लेवल के लिए तो वो 750 का स्टॉप लॉस लगा के चले। तो दोस्तों एक टारगेट मिल गया आपको। तो दोस्तों ये अच्छी बात है एसबीआई के लिए, क्योंकि ग्रो कर रहा है और मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में ख़रीदा था तो मेरा तो बाइंग प्राइस बहुत कम है और अभी अच्छी खासी रिटर्न बना के दी है। इसलिए कहते हैं कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, उनके गिरने की वेट करनी चाहिए। जब वो डाउन आते हैं तो आपको बाय करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो कौन सा है, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी आज 3.16% की तेज़ी। बैंक सारे ही आज भाग रहे हैं, सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक गिरा है, क्योंकि आपको रीज़न बता ही दिया मैंने। और कैनरा बैंक में इतनी तेज़ी क्यों है, क्योंकि कैनरा बैंक ने स्प्लिट घोषित किया था, उसकी रिकॉर्ड डेट भी आ गई है। कौन सी रिकॉर्ड डेट है, 15 मई। और स्प्लिट क्या मिलेगा, 1:5 का। 1:5 का स्प्लिट मतलब आपके जो 10 शेयर हैं वो 50 हो जाएंगे, अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो 500 शेयर हो जाएंगे, और साथ में प्राइस भी उतना ही स्प्लिट हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट 15 मई है, तो 14 मई तक अगर आपके पास ये शेयर हो गए तो आपको स्प्लिट का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।